दोस्तों, यदि आप केवल 10वीं पास हैं, आपके लिए एक ज़बरदस्त भर्ती आ चुकी है एसएससी एमटीएस के पदों के, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है ना वह शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने जा रहा हूं कि आप जो है एसएससी एमटीएस का फॉर्म आपको जो है कैसे भरना है। बाकी इससे जुड़ी हुई जो भी डिटेल जानकारी है अभी आपको इस वीडियो में मिलने वाले, जैसे है कि चयन प्रक्रिया, यानी कि चयन प्रक्रिया क्या होगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेगा, जो आपका जो फ़ी है वो कितना फ़ी लगेगा, साथ में आप लोग को बात करें एग्ज़ाम कब से होगा और आप लोग ऑनलाइन कब से आवेदन कर सकते हैं, और साथ में इसका अंतिम तिथि क्या है। यदि आप लोग को फॉर्म भरने में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो उस त्रुटि को आप लोग कब से कब तक सुधार कर सकते हैं, कितना आपको सैलरी मिलेगा, कितना पोस्ट है, इन सारी चीज़ को हम पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि पहली बार आप लोग इस चैनल पर आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप लोग को किसी भी प्रकार का मन में कोई भी सवाल हो तो आप लोग इस वीडियो को सेक्शन में जाकर, कमेंट सेक्शन में जाकर आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो आज के डेट में जारी किया गया है। इसी नोटिफिकेशन के अनुसार हम आप लोग को सारी डिटेल्स में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, यानी कि मल्टीपल टास्किंग, जिसको हम नॉन टेक्निकल कहते हैं, स्टाफ एंड हवलदार पदों पर जो है एग्जामिनेशन 2025 में जो फॉर्म निकाली गई है, वैकेंसी निकाली गई, इसका ऑनलाइन अप्लाई जो है, देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि 26/6/2025 से लेकर 24/7/2025 तक आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि कहे तो 26 तारीख से इसका फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया है। इसका अंतिम तिथि जो है 24 जुलाई रखा गया है। तो समझ गए, इसका 24 जुलाई शुरू है और अंतिम तिथि इसका कब रखा गया, 24/7/2025 रखा गया। वही बात करें लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, देखिए वही बात है, यानी कि 24/7/2025 का ऑनलाइन करने की जो अंतिम तिथि रखा गया। वही बात करें इसका पेमेंट का लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, यानी कि इसका ऑनलाइन पेमेंट करने का लास्ट डेट, यानी कि अंतिम तिथि जो है 25/7/2025 तक रखा गया, यानी कि 25 जुलाई तक रखा गया। वही बात करें डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज, यानी कि इनका जो है ऑनलाइन जो करेक्शन है उसको चेंज करने के लिए जो विंडो खोला गया, यानी कि खुलेंगे 29/7/2025 से लेकर 31/7/2025 के बीच में खुले रहेंगे। तो समझ गए कब से कब तक इसका फॉर्म बना है और कब से कब तक इसका करेक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनका शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेसिस एग्ज़ाम। यह जो कंप्यूटर बेसिस एग्ज़ाम होगा, इसका जो शेड्यूल 20 सितंबर को जारी किया जाएगा, जिसमें आप लोग को 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में आप लोग को एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे। तो समझ गए दोस्तों कितना तारीख से फॉर्म भराए होंगे, कितना तारीख तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता का। चलिए दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं कि कुल कितना पोस्ट है। देखिए दोस्तों, इसमें जो आप लोग देख सकते हैं वैकेंसी जो एमटीएस है उसमें वैकेंसी जो है अभी कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इसमें जो है कितना पदों को अवेलेबल किया जाएगा अभी क्लियर नहीं किया है, कलेक्ट हो रहा है फिलहाल। वही हम बात करें हवलदार तो 1075 पद है। कितना पद है, 1075 पद है। अब चलिए बात करते हैं एज का। देखिए इस नोटिफिकेशन का आप लोग ऑफिशियली रूप से जारी कर, सॉरी दोस्तों, डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें सारा डिटेल्स दिया हो, आप लोग एक एक करके समझ लीजिएगा। चलिए यहीं बात करें, देखिए दोस्तों आप लोग को एज लिमिट जो है आप लोग को S1 1/8/2025, यानी कि 1 जुलाई से आप लोग को एज को जो है काउंट किया जाएगा। वहीं बात करें SC ST, देखिए दोस्तों जो कैटेगरी बाय जो है आप लोग को एज में छूट मिलेगा, चाहे SC ST हो चाहे OBC हो, कोई भी कैटेगरी को यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा किस एज को कितना छूट मिलता है, किस कैटेगरी में, सारा डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। चलिए आप बात करते हैं पूरा विस्तार से हम। जैसे कि आप सभी जान ही गए होंगे कि इम्पोर्टेंट डेट क्या सा, कब से वो फॉर्म अप्लाई होगा, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं पदों की सूची, जिसमें हवलदार होगा, तरह तरह के पद होंगे। अब चलिए मापदंड की बात करें, जो मापदंड है उसके मैटर में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें शैक्षणिक योग्यता जो रखा गया है, आवेदन करने वाले उम्मीदवार को जो है किसी मान्यता प्राप्त, यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास, यानी कि मैट्रिक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वही बात करें आयु सीमा, तो आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष तक हो सकती है। यह 1 अगस्त 2025 तक की है। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमानुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी। समझ गए, आप लोग को आयु में छूट प्रदान की जाएगी। वही बात करते हैं राष्ट्रीयता का आवेदन, यानी जो आवेदक है उनको भारत का नागरिक होना जरूरी है। अन्य शर्त की बात करें, सारा शर्त देखिए, अन्य शर्त यह है कि आवेदक भारत सरकार में नौकरी के लिए आयोग घोषित नहीं होना चाहिए। आवेदक जो है भारत सरकार में नौकरी आयोग के लिए घोषित नहीं होना चाहिए।
किसी भी नैतिक पतन से संबंधित अपराध का दोषी नहीं होना चाहिए, यानी कि अपराध का दोषी नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इनका, देखिए प्रथम चरण में जो है दोस्तों कंप्यूटर आधारित यानी कि CBT एग्जाम लिया जाएगा। वही द्वितीय चरण की बात करें शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसको हम PET और शारीरिक माप परीक्षण PST केवल हवलदार पदों के लिए होगा। ये जो है PET और शारीरिक माप परीक्षण PST जो है केवल हवलदार पदों के लिए होगा। तृतीय चरण में यानी कि आपका जो है दस्तावेज सत्यापन हो गया। अब चलिए बात करते हैं SSC MTS, जो SSC MTS वैकेंसी है 2025 उसका एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। देखिए तो आपको कुल अवधि कितना रहेगा, 90 मिनट का रहेगा, जिसमें प्रश्न प्रकार आप लोग को वस्तुनिष्ठ रहेगा जिसको MCQ को बोलते हैं। और यह जो आपका दो सेशन होगा, सेशन 1 और सेशन 2, दोनों में अलग अलग विषयों के प्रश्न होंगे, दोनों में अलग अलग विषयों के प्रश्न होंगे। अब बात करते हैं सेशन 1 में जो आपको संख्यात्मक एवं गणितीय योग यानी जो 20 प्रश्न होंगे जिसमें 60 अंक होंगे। वही बात करते हैं तर्क शक्ति एवं समस्या समाधान जिसमें 20 प्रश्न होंगे जो 60 अंक होंगे। वही बात करें कुल 40 प्रश्न होंगे जिसमें 120 अंक होंगे। नकारात्मक अंकन नहीं होगा, यानी कि जो निगेटिव मार्किंग हुआ वो आप लोग को नहीं होगा। यह सेशन 1 हो गया। अब चलिए सेशन 2 की बात करते हैं। देखिए सेशन 2 में जो है सामान्य ज्ञान 25 प्रश्न रहेंगे जो 75 अंक होंगे। अंग्रेजी भाषा और समझ जो है 25 प्रश्न रहेंगे जो 75 अंक होंगे। कुल प्रश्न जो है 50 प्रश्न होंगे जिसमें 150 अंक होंगे। नकारात्मक अंक प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक कटेगा। सेशन 2 में देखिए आपको प्रत्येक गलत उत्तर पर आप लोग को 1 अंक कटेगा, समझ गए। अब चलिए बात करते हैं हवलदार जो पद है, हवलदार पदों के लिए शारीरिक दक्षता क्या है, शारीरिक जो परीक्षा क्या है। देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा PET पुरुष उम्मीदवारों के लिए 1600 मीटर की दौड़ होगा, 15 मिनट में पूरी करनी होगी। दोस्तों 15 मिनट में पुरुष लोग तो 3 बार दौड़ देंगे। कितना, 3 बार हम दौड़ देंगे 1600 मीटर, समझ गए। वहीं बात करते हैं 8 किलोमीटर 30 मिनट ये साइकिलिंग हो जाएगा, यानी कि 8 किलोमीटर 30 मिनट ये हो जाएगा साइकिलिंग। अब चलिए महिला उम्मीदवार को बात करें। महिला उम्मीदवार को 1 किलोमीटर की दौड़ जो है 20 मिनट में, देखिए कितना आसान है। आप लोग को 20 मिनट दिया जाएगा महिला लोग के लिए और 1 किलोमीटर आप लोग को दौड़ना है। अब चलिए बात करते हैं जो आपको मानक जो परीक्षण होते हैं जो पुरुषों के लिए, यानी कि पुरुषों के लिए ऊंचाई जो है 157 इतना सेंटीमीटर रखा गया। कुछ जातियों को छूट भी इसमें मिलेगा, जो कुछ जाति उसमें छूट भी मिलेगा। वही छाती की बात करें तो बिना फुलाए हुए आप लोग को 76 सेंटीमीटर, वहीं फुलाने पर आप लोग को 5 सेंटीमीटर का अंतर जरूरी है, तो समझ गए। अब चलिए बात करते हैं महिलाओं के लिए। देखिए महिलाओं के लिए इसमें जो है 152 सेंटीमीटर, कुछ जातियों को 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, यानी कि महिला जो 152 सेंटीमीटर रखा गया। वही वजन की बात करें 48 किलोमीटर रखा गया, जिसमें कुछ जातियों के लिए जो है यानी कि 2 किलोग्राम जो है यानी कि 2 किलोग्राम तक की छूट मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं SSC MT वैकेंसी 2025 की जो सैलरी है उसके बात कर लेते हैं। देखिए पे लेवल 1 है जिसमें 18,000 से लेकर 22,000 तक मासिक वेतन है। वहीं ग्रेड पे है 1800। अतिरिक्त भत्ते जैसे HR हो गया, TA हो गया आदि भी वेतन में शामिल होंगे। तो समझ गए दोस्तों कितना क्या पद था, कितना सैलरी मिलेगा, क्या योग्यता है, इन सारी चीज़ को हम इस वीडियो में कवर किए हैं। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। पहली बार आप लोग इस चैनल पर आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि इसी प्रकार के लगातार अपडेट आप लोग पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे वीडियो आपको इसी प्रकार के मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलते अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।